वो गिद्ध जो मांस खाते थे, अधम थे, पर उन गिद्धराज जटायु को भगवान ने गीध अधम होगी। वो गिद्धराज जटायु गति दीन जो जाचत जो, भगवान यूं को भी दुर्लभ है। तो भगवान पता नहीं कौन से गुण पर आप पर रीत जाए। भगवान ने जटायु जी को गति दी और भगवान कहते हैं परहित बस जिन के मन मान। दूसरों का हित करने की इच्छा जिनके मन में होती है उन पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं। एक महात्मा केवल एक ही चौपाई गाते थे, केवल एक ही चौपाई कहते थे जिसमें दूसरों का हित हो बस। और तो वो कहते थे मैंने यही चौपाई अपने जीवन में नहीं उतार पाई, जिस दिन ये चौपाई मैं अपने जीवन में उतार लूंगा उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो भगवान ने गति दी। जटायु जी ने बताया कि प्रभु मां जानकी का हरण रावण ने किया है, जो दक्षिण दिशा की ओर मां जानकी को ले गया। भगवान आगे बढ़े और आज भगवान अपने प्रिय भक्त के आश्रम में पहुंचते हैं। तो कौन सी भक्त थी जो भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी? तो माता शबरी जो भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। और भगवान मां शबरी के घर पहुंचते में फूल बिछाती थी और रात्रि में रुदन करके सारे फूल उठा लेती थी कि आज भी भगवान नहीं आए। तो भगवान जब आज आए तो माता शबरी को शगुन होने लगे। कौआ बोलने लगा, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, 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 राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, के सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे लखन जी, सबरी सवार रास्ता राम। भगवान पधारे और जो ऋषि माता शबरी के ऊपर हंसते थे आज वो सारे ऋषि महात्मा देखकर अश्रुपात कर रहे हैं। भगवान सीधे मां शबरी के आश्रम पधारे और उन्हीं पुष्पों पर भगवान ने चरण रखे। माता शबरी पुष्प बिछा रही थी, इतने में ऊपर दृष्टि पड़ी तो भगवान सामने खड़े। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपका परिचय है? तो भगवान ने कहा मेरा नाम राम है। और उन्होंने कहा ये जो गोरे हैं ये कौन है? उन्होंने कहा माँ ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और भगवान माँ शबरी के आश्रम पधारे। आज शबरी माँ भगवान को देखकर अश्रुपात कर रही है कि प्रभु बड़ी कृपा हुई जो आप पधारे।
और भगवान को माता शबरी अंदर अपने आश्रम में लेवा गई और बाहर जाकर डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, चुन चुन के बेर ला रही है। क्यों? खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। भगवान के लिए बेर लाए और भगवान को प्रेम से पवाने लगे। कई लोग कहते माता सबरी ने झूठे बेर खिलाए। माता सबरी उस वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों में से एक बेर लेती, उसका चखती उनको और देखती कि ये वृक्ष मीठे बेर दे रहा है, तो उस वृक्ष के बेर निकालकर डलिया में लेकर और भगवान को सुंदर बेर पवा। और आज भगवान ने माता शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति चौथी भगति मम गुण गण राम, चौथी भगति मम मंत्र जाप हम कृण विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, मंत्र जाप हम कृण विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, शतकम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, शतकम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातव तम मन जगते काम संते अधिक कर देगा, सातव तम मन जगते काम संते अधिक कर देगा, आत्म जपा नाम संतोषा, सपने नहीं देख कर देगा, आत्म जपा नाम संतोषा, सपने नहीं देख कर देगा, सरल सब चल चलहिया, सरल सब चल चलहिया, कबल भरोसे दिए भरत नहिया। भक्ति का ज्ञान दिया और भगवान कहते माँ आप में तो सारी भक्ति स्वतः है, आप में तो पहले से सारी भक्तियां। भगवान ने माता शबरी से आगे जाने का रास्ता पूछा कि माँ अब हम यहाँ कहाँ से जाएं? तो माँ शबरी कहने लगी प्रभु आप तो सब जानते हैं, परंतु आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत जाइए, वहां पर सुग्रीव जी से आपकी मैत्री हुई। भगवान ने माता शबरी को अपने चरणों में स्थान दिया और भगवान आगे चले। भगवान ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे और एक शिला पर बैठे थे। इतने में नारद जी पधारे। नारद जी ने देखा कि भगवान लीला कर रहे हैं, परंतु भगवान बहुत श्रम में है, भगवान बहुत परेशान है। नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए,
मेरे कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा था। यदि मैं ये श्राप न देता तो आपको ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भगवान ने कहा, नारद, जो जीव मेरे भरोसे हो जाता है, करूं सदा तिन कर रखवारी, मैं हमेशा उसकी रखवाली करता हूँ, सहायता करता हूँ। किस प्रकार? जिमि बालक राखे में तारी, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की देखभाल करती है, उस प्रकार मैं अपने भक्त की देखभाल करता हूँ। जैसे एक माँ अपने शिशु का पूरा ध्यान रखती है, वो यहाँ से जाएगी तो सारा सामान रखेगी, शिशु का जो जो जरूरत का सामान है सब रखेगी, भले चाहे अपना सामान भूल जाए। उसी प्रकार मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। इसलिए नारद जी, आप शोक मत करिए, ये सब मेरी ही लीला है। नारद जी से भगवान का संवाद हुआ। इतने में ऊपर से सुग्रीव जी ने देखा कि दो सुंदर राजकुमार नीचे खड़े हैं। सुग्रीव जी को लगा बाली ने ही किसी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए। तो हनुमान जी जो सुग्रीव जी के साथ थे, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप पता कर आइए ये दो सुंदर राजकुमार कौन हैं। हनुमान जी नीचे गए और ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान के पास गए और भगवान से पूछते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भाव, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते, आप भगवान है क्या? अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिनने धरती का भार हरण करने के लिए अवतार दिए। परंतु हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। तो रघुनाथ जी कहते हैं, क्या कहते? निर्मल मन जन सो मोहि पावो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए तो भगवान ने नहीं बताया, भगवान ने अपना परिचय दिया। क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। बताया, हम कौशल्यानंदन राम है, पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वन में आए हैं और हमारी स्त्री का हरण हो गया है, जिसका हम पता लगाने आए हैं। अब यहाँ देखिए, जब हनुमान जी ने सुना कि भगवान है तो हनुमान जी कहते, प्रभु हम तो साधारण हैं, हम तो माया में लिपट जाते हैं तो आपको भूल जाते हैं, पर प्रभु आप कृपा कर हमें मत भूलिए। प्रभु आप हमें मत भूलिए, आप अपनी कृपा करिए, हम भले आपको भूल जाएं। हनुमान जी अपने असली वेश में आए, अपने यहाँ प्रकट होकर भगवान को दंडवत किया और क्या कहा? एक मंद में मूढ़ बस कुटिल हृदय ज्ञान, उनि प्रभु मोहि बिसारहु दीन बंधु भगवान। प्रभु हमें मत बिसराइए, हमें मत भुलाइए, हम भले आपको भूल जाएं। इसलिए भगवान से कहा करो, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर सुग्रीव जी के पास जाते हैं, सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता कराते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव के रूप में सुग्रीव जी पधारे थे। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में ये मांगा था कि हनुमान जी आप रघुनाथ जी से मेरे जो अंश हैं उनकी मित्रता करा दीजिएगा।
तो भगवान से सुग्रीव जी की मित्रता हनुमान जी ने कराई, मित्रता कराई। सुग्रीव जी को अभी भी भगवान पर संशय था। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, सुग्रीव जी मान गए कि ये भगवान है, और अपना बताया कि बाली के कारण मैं सब जगह भटक रहा हूं, परंतु बाली को यहाँ श्राप लगा है तो बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। भगवान ने कहा तुम निर्भय हो जाओ, अब तुम मेरे मित्र हो, और जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो मित्र नहीं होता। भगवान ने सुग्रीव जी की सहायता करी और बाली का भगवान ने वध कर दिया। बाली की पत्नी तारा आई, भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि ये पंचभूत से रचित यह शरीर है, इसलिए इस पर ममता मत रखिए। भगवान ने ज्ञान दिया और लक्ष्मण जी को बोले कि जाइए सुग्रीव जी को राजा बनाकर आइए। लक्ष्मण जी गए, किष्किंधा का राजा सुग्रीव जी को बना दिया और सुग्रीव जी को राजा बनाया और अंगद जी को युवराज बनाया। अब वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आई, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करने चले गए और सुग्रीव जी भगवान को बुला गए कि मुझे भगवान की सहायता भी करनी है। सुग्रीव जी बुलाए तो लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, सुर नर मुनि सब के आरही, सुर नर मुनि सब के आरही, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। बोले लक्ष्मण, मेरे पास अभी भी वो बाण है जिससे मैंने बाली का वध किया, उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा, पर कब मारूंगा? कल। लक्ष्मण जी बोले प्रभु कल क्यों मारना है, आज ही मार दूंगा, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, वो मेरा भक्त है, आप जाकर बस उसको लिवा लाइए। लक्ष्मण जी जाने लगे तो लोगों ने देखा अत्यंत क्रोध में है। सुग्रीव जी को सूचना पहुंची, सुग्रीव जी समझ गए और उनको ध्यान आया कि हम भगवान को कुछ वचन देकर आए। सुग्रीव जी सब वानरों के साथ पहुंचे और भगवान से कहते प्रभु क्षमा करिएगा, मैं आपको भूल गया। क्यों? सुग्रीव जी कहते हैं यह गुण साधन पे नहीं हो, ये गुण साधना से नहीं आता भगवान, ये गुण आता है तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जिस पर आपकी कृपा हो जाती रघुनाथ जी वो आपको कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुनाथ जी ने क्षमा किया और कहा कि सब वानरों को आदेश दो जो माता सीता की खोज करने के लिए जाएं। तो सभी वानरों को बुलाया गया और सुग्रीव जी ने आदेश दिया कि 1 माह के अंदर आपको माता सीता की खोज करके आना और बिना खोज किए वापस नहीं आना है, और यदि बिना खोज किए वापस आए तो मैं मार दूंगा, और 1 माह के अंदर आना है। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 बोले 1 माह के अंदर आना है, यदि नहीं आए तो अपने आप को वहीं मार लेना, यदि यहाँ आए बिना खोज किए तो मैं मार दूंगा। वानरों की टोली बनाई और तीनों दिशाओं में भेजा। अब एक दिशा बची, कौन सी? दक्षिण दिशा। पूरब पश्चिम उत्तर में सब में भेज दिया, एक दिशा बची। उस दिशा की ओर अंगद, नल, नील, जामवन आदि सब जो प्रधान सैनिक थे उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा।
और कहा यही शर्त आपके ऊपर भी लागू होती है, यदि आप भी बिना खोज किए वापस आएंगे तो मेरे हाथों आपकी मृत्यु हो जाएगी। सभी वानर जाने लगे। अब देखो, भगवान को पता है कि हमारा कार्य कौन करेगा। भगवान जानते थे कि ये कार्य कौन करेगा, कौन करेगा है? भगवान का कार्य कौन करेगा? हनुमान जी। सब लोग गए, भगवान जानते थे कि हनुमान जी कार्य करेंगे, सबने प्रणाम किया, परंतु जब अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया तो पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसातीस सरोवर पानी, कर मोदिका दीन जनदानी। परसातीस सरोवर पानी, कर मोदिका दीन जनदानी। हनुमान जी से क्या कहा भगवान ने? बहु प्रकार सीता ही समझाए, कई बल विराग देवी तुम आए। बहु प्रकार सीता ही समझाए, कई बल विराग देवी तुम आए। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हुए धनी कृपा निधाना। चले हुए धनी कृपा। बोले हनुमान जी, माता सीता को मेरा बल और मेरा विरह दोनों बताइएगा, और अनेक प्रकार से माँ जानकी को समझाइएगा, और वो नहीं समझे तो ये मुद्रिका माँ जानकी को दिखाइएगा। और कहना क्या? करुणा निधान। भगवान ने क्या कहा? करुणा निधान से माँ जानकी भगवान को पुकारती थी। तो हनुमान जी जब लंका गए तो क्या कहा था? सत्य शपथ करुणा निधान की। तो अनेकों प्रकार से माँ जानकी को समझाइएगा। हनुमान जी सब जो अंगद, नल, नील, जामवंत सब के साथ चले तो स्वयं प्रभा जी की मदद से समुद्र के किनारे पहुंच गए। स्वयं प्रभा जी ने मदद कर कर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, और भगवान को प्रणाम कर कर स्वयं प्रभा जी अपने धाम को चली गई। अब यहाँ समुद्र के यहाँ पहुंचे तो देखा था समुद्र भरा है। अंगद जी कहने लगे कि 1 महीना का हम 10 साल डरे रहे तो नहीं खोज पे, और कहते अगर हम बिना खोज किए गए तो सुग्रीव जी मार देंगे, वो समुद्र में उतरे तो समुद्र में डूब जाएंगे। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ खाई है।